निकासी वाली चिकनी दोमट या दोमट मिट्टी, मध्यम वर्षा वाली ठंडी जलवायु और पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है। प्रमुख चरणों में भूमि की तैयारी। भारत में अक्टूबर और दिसंबर के बीच बुवाई। 5-6 महत्वपूर्ण सिंचाई चरणों जैसे क्राउन रूट इनिशिएशन और पुष्पन का प्रबंधन, पोषक तत्वों का प्रयोग, फसल को कीटों से बचाना और जब अनाज कठोर हो और भूसा सूखा हो तब कटाई करना आमतौर पर मार्च से अप्रैल तक शामिल है। 1. मृदा एवं जलवायु आवश्यकताएं। 1. मिट्टी उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली चिकनी दोमट या अच्छी जल धारण क्षमता वाली दोमट मिट्टी आदर्श होती है। खराब जल निकासी और जलभराव वाली भारी मिट्टी उपयुक्त नहीं होती। 2. जलवायु। गेहूं अनाज पकने के लिए ठंडी, शुष्क परिस्थितियों में पनपता है और ठंडा और नम मौसम पसंद करता है। इसे उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। और 3. सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण और विकास के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। 2. बीज और बुवाई। 1. बीज उपचार। रोगों से बचाव के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त बीजों को कार्बेंडाजिम, थिरम या कार्बोक्सिन जैसे कवकनाशी से उपचारित करें। 2. बुवाई का समय। भारत में गेहूं मुख्य रूप से रबी शीतकालीन फसल है जिसकी बुवाई क्षेत्र के आधार पर अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। और 3. बुवाई की गहराई और अंतराल। बीजों को लगभग 5 सेमी की गहराई पर बोएं। समय पर बोई जाने वाली फसलों के लिए पंक्तियों के बीच अंतराल आमतौर पर 20-23 सेमी होता है, जबकि देर से बोई जाने वाली या वर्षा आधारित फसलों के लिए पंक्तियों के बीच अंतराल कम होता है। 3. कृषि संबंधी पद्धतियाँ। 1. भूमि की तैयारी। जुताई और हैरो चलाकर अच्छी तरह से भुरभुरी लेकिन सघन बीज क्यारी तैयार करें। बुवाई से पहले सिंचाई इस प्रक्रिया में मदद कर सकती है। 2. पोषक तत्व प्रबंधन। बुवाई के समय और फिर क्राउन रूट इनिशिएशन (CRI) चरण पर नाइट्रोजन डालें। और 3. जल प्रबंधन। गेहूं को महत्वपूर्ण अवस्थाओं में 5-6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिनमें क्रीप, कल्ले निकलना, देर से जुताई, फूल आना, दूध निकलना और आटा बनना शामिल है। जलभराव से बचें। 4. कीट एवं रोग प्रबंधन। कीट सफेद चींटियों को नियंत्रित करने के लिए इल्ड्रिन 5% या BHC 10% धूल का प्रयोग किया जा सकता है। रोग, बादल, नमी और ठंडा मौसम जम के हमलों को बढ़ावा दे सकता है। कवकनाशी से बीज उपचार विभिन्न रोगों को रोकने में मदद करता है। 5. कटाई और कटाई के बाद। कटाई। फसल की कटाई तब करें जब दाने कठोर हो जाएं और भूसा सूखा और भंगुर हो जाए। कटाई के बाद ड्रेसिंग और विनोइंग के माध्यम से अनाज को भूसे से अलग करें। यांत्रिक थ्रेशर से लागत कम हो सकती है। भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण गेहूं किस्मों में शरबती, लोकवान और ड्यून गेहूं जैसी लोकप्रिय पारंपरिक किस्में शामिल हैं। साथ ही आधुनिक उच्च उपज देने वाली किस्में जैसे HD 2967, PBW 343 और TBW 187 भी शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग बढ़ती परिस्थितियों, मिट्टी के प्रकारों और रतुआ और करनाल बंज जैसी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता के लिए उपयुक्त हैं। लोकप्रिय एवं पारंपरिक किस्में। 1. शरबती, एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से खेती की जाने वाली किस्म जो अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। 2. लोकवान, कुछ भारतीय राज्यों में उच्च गोद लेने की दर के साथ एक और महत्वपूर्ण किस्म। 3. ड्यून, उच्च प्रोटीन सामग्री वाला एक प्रकार का गेहूं जिसे पास्ता जैसे विशिष्ट उपयोगों के लिए उगाया जाता है। और 4. सोनालिका और सोनाक, सोनालिका जैसी किस्में लोकप्रिय रही हैं और सोनाक को इसके स्थान पर विकसित किया गया है। आधुनिक और उच्च उपज देने वाली किस्में। इन किस्मों को बेहतर उपज और रोग प्रतिरोधकता के गुणों के साथ विकसित किया गया था, जिनमें अक्सर अर्थ-बौने जीनोटाइप भी शामिल होते हैं। 1. HD 2967 और HD 3086, अच्छी पैदावार वाली लोकप्रिय आधुनिक किस्में। 2. PBW 343, PBW 502 और PBW 550, कई राज्यों में व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली किस्में जो अपने उच्च प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। 3. WH 147,
WH 542 गेहूं उत्पादन में योगदान देने वाली अन्य प्रसिद्ध किस्में।